हेलो फ्रेंड्स, आज के ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए झारखंड खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। पहली खबर, कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं, लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन तरीकों को जरूर अपनाएं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। अगले 6 माह से अधिक समय तक इसको लेकर सतर्कता की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। साथ ही बुखार, बदन दर्द या किसी तरह के कोरोना के लक्षण दिखने पर खुद से पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक नहीं लें, डॉक्टर से दिखाकर ही दवाएं लें। साथ ही 5 दिन तक समस्या रहे तो ब्लड टेस्ट एवं HRCT कराएं। HRCT में कम स्कोर आने पर अस्पताल में भर्ती होने या नहीं होने का फैसला स्वयं नहीं करें। यह कहना है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष सह कैथ लैब के प्रभारी डॉक्टर UK ओझा का। अगली खबर, झारखंड में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का होगा गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने का है प्रयास। झारखंड की हेमंत सरकार गांवों में कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए प्रखंड कोविड टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी DC को आदेश जारी किया है। यह टास्क फोर्स प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और कोरोना से संभावित मौतें की भी सूचनाएं प्राप्त आ रही है। इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत करने की जरूरत है। अगली खबर, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सुध लेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, संरक्षण के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास होगा कि जिन बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उनका संरक्षण किया जाए ताकि वे शोषण या बाल तस्करी में न फंसे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है। अगली खबर, यूपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़वा में इंटरस्टेट चेकपोस्ट का कमिश्नर व DIG ने किया निरीक्षण, बोले नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। पलामू प्रमंडल के आयुक्त, कमिश्नर जटाशंकर चौधरी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक DIG राजकुमार लकड़ा ने सोमवार को बिलासपुर स्थित झारखंड यूपी सीमा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने यूपी सीमा पर उपस्थित दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को बिना ई-पास के वाहनों को झारखंड में प्रवेश नहीं करने देने का निर्देश दिया। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले की कोविड जांच कराने का भी निर्देश दिया। अगली खबर, हजारीबाग के कटकमदाग में किसान मिनी लॉकडाउन से हैं परेशान, खरीदार नहीं मिलने से सब्जियां हो रही बेकार। झारखंड में मिनी लॉकडाउन की मार सबसे अधिक किसानों को पड़ रही है। मिनी लॉकडाउन में जब लोग घरों में बैठे हैं तो किसान चिलचिलाती धूप में अपने खेतों में काम कर रहे हैं ताकि उनका परिवार भी आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सके। लेकिन किसानों के सपना को कोरोना महामारी के कारण झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन ने निराश कर दिया है। हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमदाग प्रखंड के ढेगुरा गांव के करीब 1 दर्जन किसान 10 हेक्टेयर जमीन पर टमाटर, बैंगन और तरबूज की खेती की है, लेकिन मिनी लॉकडाउन के कारण उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। व्यापारी के कहने पर किसानों ने मजदूर लगाकर टमाटर, बैंगन और तरबूज तोड़वाया, लेकिन अब मिनी लॉकडाउन की बात कहकर आने से कतरा रहे हैं। अगली खबर, 18+ टीकाकरण अभियान में चक्रधरपुर के मुस्लिम युवाओं में भी दिख रहा उत्साह, बोले सुरक्षा के लिहाज सभी ले टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। इस अभियान के पहले चरण में जब 45 आयु वर्ग से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था तो कई तरह की भ्रांतियां और अफवाह फैली हुई थी, जिस कारण बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे थे। मुस्लिम समाज में भी यह अफवाह फैली हुई थी तथा रमजान का महीना होने के कारण भी लोग कम संख्या में वैक्सीन ले रहे थे। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देना शुरू हुआ, मुस्लिम युवाओं में भी जागरूकता देखी गई। हर दिन युवा मुस्लिम बड़ी संख्या में वैक्सीन ले रहे हैं। सोमवार को भी वैक्सीनेशन केंद्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा टीकाकरण कराने पहुंचे थे। अगली खबर, आज से 38 साल का होगा गुमला जिला, लोगों की जिद के आगे हार रही कोरोना। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। गुमला जिला के हौसले भी जिद्दी है। इस जिद से गुमला नित्य प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। संकट भी आ रहे हैं, बाधा भी उत्पन्न हो रही है, कोरोना महामारी भी है, मन में डर है, लॉकडाउन का असर है, जिंदगी कष्टों से गुजर रही है, लेकिन गुमला जिला की जनता की जिद है, कोरोना महामारी को हराना है। इस जिद के कारण अभी तक अपना गुमला जिला कोरोना को हराता आया है। आज हमारा गुमला जिला 38 साल का हो गया। 38 साल के गुमला जरूर कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन गुमला की आबोहवा, यहाँ की प्राकृतिक बनावट गुमला को सुरक्षित रखे हुए है। विरासत को संजोए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रही है।
अगली खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सरकार का लक्ष्य, रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर हो रहा विचार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटार में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की प्राथमिकता गिनाई। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्य सरकार एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 80 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। अगली खबर, वाईफाई से लेस होगा हजारीबाग स्टेशन, बना देश का 6000वां स्टेशन। लोग बोले, पहले यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू हो। हजारीबाग प्रमंडलीय मुख्यालय के रेलवे स्टेशन को रेलवे विभाग ने वाईफाई से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह देश का 6000वां रेलवे स्टेशन होगा जहां वाईफाई की सुविधा मिलेगी। लॉकडाउन के कारण रेलवे स्टेशन में वाईफाई का काम नहीं हो पाया है। कमर्शियल ट्रैफिक इंस्पेक्टर एसके सिंह के अनुसार आने वाले दिनों में वाईफाई का काम शुरू होगा। हजारीबाग स्टेशन से कोई यात्री ट्रेन परिचालन नहीं। हजारीबाग रेलवे स्टेशन से 2 यात्री ट्रेन रांची पटना एक्सप्रेस और कोडरमा हजारीबाग बरकाकाना लोकल ट्रेन चलती थी। दोनों ट्रेन पिछले कई माह से बंद है। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन से एक भी यात्री ट्रेन नहीं चल रही है। हजारीबाग स्टेशन से सिर्फ गुड्स ट्रेन प्रतिदिन चलती हैं। अगली खबर, जमशेदपुर के हलुदबनी गांव में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हो रही अनदेखी, न हो रही कोरोना जांच, न लग रहा वैक्सीन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर हलुदबनी गांव में लोगों में कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई जागरूकता नहीं है। टोला बारेगड़ा में जिला प्रशासन, प्रखंड कार्यालय या फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज तक पहुंचे ही नहीं है। गांव में आज तक न तो कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अभियान चलाया गया और न ही वैक्सीनेशन के लिए। गांव में कुछ लोग बीमार हैं, वो कुछ लोगों की मौत हो गई है। प्रभात खबर ने हलुदबनी गांव और टोला बारेगोड़ा की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। कोरोना महामारी में एडिक सॉल्यूशंस पीवीटी एलटीडी द्वारा बच्चों के लिए की जा कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। 12 जिले के छात्र होते हैं शामिल। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण सभी विद्यालय बंद हैं। उक्त समस्या को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार आईसीटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एडिक सॉल्यूशंस पीवीटी एलटीडी के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कोरोना काल में शिक्षा का एक बदला हुआ रूप सामने आया है, जो कि शिक्षकों द्वारा बनाए गए डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल मीट के द्वारा शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। अगली खबर, धीमी है टीकाकरण की रफ्तार। 13 लाख से अधिक लोगों को देना है टीका, लेकिन लगा सिर्फ इतना, लग सकता है 3 साल से ज्यादा वक्त। झारखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है। राज्य के 24 जिलों में 1,57,34,625 युवाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। रांची जिले का लक्ष्य 13,90,036 का है। शहर व ग्रामीण इलाके में इसके लिए 5-5 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। जानकारों का कहना है कि इस रफ्तार से रांची के युवाओं को दूसरा डोज लेते 3 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएंगे। अगली खबर, बोकारो टाउनशिप में कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन पर जोर। बीएसएल प्लांट के विभिन्न विभागों में फॉगिंग जारी। बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न विभागों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग जारी है। संयंत्र और टाउनशिप दोनों ही स्थानों पर कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन पर भी जोर देते हुए कार्मिकों व आश्रितों को जागरूक किया जा रहा है। संयंत्र के शार्प फ्लो के पुलपिट, क्रेन व अन्य कार्यस्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा शार्प फ्लो में फॉगिंग भी जारी है। इसके साथ ही कार्मिकों को सैनिटाइजर, साबुन व मास्क तथा आवश्यकता अनुरूप हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं। अगली खबर, टाटा मोटर्स में 5 दिन का ब्लॉक क्लोजर, 6 दिन बाद खुलेगी कंपनी, 2 लाख मजदूर होंगे प्रभावित। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में प्रबंधन ने 5 दिन 18 से 22 मई का ब्लॉक क्लोजर, कंपनी के शब्दों में सस्पेंशन ऑफ वर्क, लिया है। सोमवार को टाटा मोटर्स के प्लांट हेड विशाल बादशाह के आदेश से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। 23 मई रविवार होने से कंपनी 6 दिन बाद 24 मई को खुलेगी। चौथी बार ब्लॉक क्लोजर। चालू वित्तीय वर्ष में प्रबंधन ने चौथी बार ब्लॉक क्लोजर लिया है। इससे पहले कंपनी ने पहला ब्लॉक क्लोजर 28 व 30 अप्रैल, दूसरी बार 4 और 5 मई और तीसरी बार 1 दिन का ब्लॉक 12 मई को लिया गया था। अगली खबर, आपदा में अवसर, ऑटो व टैक्सी वालों ने मचा रखी है लूट। रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ तक 600 रुपए, गुमला के लिए 2500। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रविवार से सख्ती बढ़ा दी गई है। नियमानुसार इस दौरान ई पास वाले वाहन ही सड़क पर चल सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन से चलने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों ने रविवार को इस नियम का जमकर फायदा उठाया। इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों से रांची आने वाले यात्रियों से 3 से 4 गुना ज्यादा किराया वसूल किया।
विभिन्न इलाकों में जाने वाले लोगों से भी मनमाना किराया लिया गया। रांची रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ तक के लिए एक यात्री से 600 रुपए तक वसूले। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा तय संख्या से अधिक यात्रियों को भी वाहन में बैठाया। स्टेशन से बाहर निकले यात्रियों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में ज्यादा किराया देकर वे लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।